यादव जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। ये जो आप जन समर्थन देख रहे हैं दिनेश यादव जी का, जिन्होंने पहले भी भूतपूर्व मुखिया बन के वर्तमान मुखिया भी हैं। सबको साथ लेके, सब आदमी के साथ लेके चले। हाँ, ऐसा मुखिया हमको चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। जो हमको सम्मान दे, घर पर जाते हैं तो कम से कम कुर्सी तो मिलता है, बैठते हैं ना, इज्जत देते हैं, आइए जनता को प्रणाम करते हैं। इससे बढ़ के कौन मुखिया चाहिए? मुखिया जी के, दिनेश जी के मंदिर बनलखिन हन, ढलाई कलखिन हन मंदिर के, सरस्वती जी के मंदिर बनलखिन हन, गरीब के देखे छथिन, गरीब के घर देलखिन हन, जना जना अपना होय छन तना उ कह रहलखिन हन, सहायता बहुत दे रहलखिन। पूर्ण विश्वास आ गए। अब हम लोग उनका चाहे छिए जे करेजा में अगर भगवान रहती है फायर उनका धरती है, उनका पहुंच जाता है, गरीब लोग को सबको तकता है, सबको घर देता है, सबको अनाज देता है, काट बनाता है, सबको बनाता है। ये मुखिया चाहिए, हमको वोट मिलेगा, ये मुखिया बनेगा, इनकलाब मुखिया बनेगा। दिनेश यादव जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जीतेगी चाहे मुखिया जी जीत जाती। मैं सबसे पहले तमाम ग्रामवासी और पंचायत वासी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो मैं 5 साल में काज किए, स्वेच्छापूर्वक मैं काम किए, निष्ठापूर्वक काम किए, पंचायत वासियों को हर जगह सुख सुविधा दिए, हर को मान सम्मान दिए, हर लोगों को इंदिरा आवास दिए, मनरेगा मजदूरी दिए। और जहाँ तक की बात है, पंचायत में बहुत सा लाभुक ऐसा हैं जो छूट भी गए हैं इंदिरा आवास में। मैं सबों को अगली बार मैं सबों को इंदिरा आवास दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। आप अपने पहसारा ग्राम क्षेत्र से इस बार मुखिया किनको चुन रहे हैं? हम दिनेश यादव को चुन रहे हैं। अच्छा आदमी, हमको पंचायत बहुत 5 साल अच्छा से चलाए हैं, इसलिए फिर उसी को चुन रहे हैं। अच्छा, वो पहले भी मुखिया बन के पंचायत चला चुके हैं? हाँ, पहले 5 साल चुका है, दूसरा बार फिर बनाएंगे सब मिलके। अच्छा, खुश हैं इन पर। दिनेश यादव जिंदाबाद। ये कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो आपको इतनी लोकप्रियता हासिल हुई है, और कौन ऐसे कार्य हैं जो आपको खुश है इतने? हम परदेश में रहते हैं, हम उतना बात नहीं जानते हैं क्या किए नहीं किए। हम परदेसी आदमी हैं, परदेश में नोट कमाते हैं, बाल बच्चा का प्रतिपालन करते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ये मुखिया बढ़िया, हाँ प्रतिष्ठा दिए कि ये मुखिया जी बढ़िया हैं। हमको 5 साल बढ़िया से जनता के चलाए हैं, कभी खून खराबी नहीं हुआ है, इसलिए फिर 5 साल के लिए और मौका देंगे, 10 साल। चलिए आप जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ये जो आप जन समर्थन देख रहे हैं दिनेश यादव जी का, जिन्होंने पहले भी भूतपूर्व मुखिया बन के वर्तमान मुखिया भी हैं, और इतने सारे अच्छे कार्य किए जिनके कारण इनकी इतनी लोक समर्थन है और इतनी इनका लोकप्रियता है। चलिए हम यहाँ के और भी जनता से जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश यादव। आप अपने ग्राम पंचायत पहसारा से किनको इस बार जिता रहे हैं? हम दिनेश जी को जिता रहे हैं। गरीब का मसीहा है, कोई आदमी लड़ते हैं, दोनों विपक्ष के बिठा के समझौता करते हैं। जो भी आदमी लड़ते, यही रेडियोना हम थे, जो कोई आदमी इधर उधर हमारे थे, मगर हम सबको साथ लेके, सब आदमी के साथ लेके चले। हाँ, ऐसा मुखिया हमको चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। जो हमको सम्मान दे, घर पर जाते हैं तो कम से कम कुर्सी तो मिलता है, बैठते हैं ना, इज्जत देते हैं, आइए जनता को प्रणाम करते हैं। इससे बढ़ के कौन मुखिया चाहिए? अच्छा, बहुत सारे मुखिया जी होते हैं, मतलब
चुनाव के वक्त प्रणाम करके आते हैं घर पर। इनकी खासियत है जो कि जीतने के बाद भी ये जनता के बीच रहते हैं और जनता के बीच एकदम बिल्कुल रामचरित्र यादव जी मुखिया जी वैसने छथिन जे पिछला बार में हम लोग इनकर विरोधी रहिए कि अवगत नहीं रहिए। अब अवगत में आ गए 5 साल में कैसे काम करला के बाद अच्छा पंचायत में बहुत ढंग से काम कलखिन हम सब लोग इनका जुड़ गलिए। फिर भी टाइम से गुजर से फिर हम बनवे ला हृदय से उनका चैलेंज हमरा फिर जीतथिन हमारी पंचायत को चले थी जी बिल्कुल रात हो बिरात हो जखनी हेलो करे तखनी ये जाइ छथिन कुर्सी से हमरा कोई जोड़ हमरा काम से मतलब छै। यानी पहले आपको इन मुखिया जी पे विश्वास नहीं था, विश्वास हो गया। दूर में रहते हमरा विश्वास नहीं रहे, आप पूर्ण विश्वास आ गए। अब हम लोग उनका चाहे छिए जे करेजा में अगर भगवान रहती है फायर उनका धरती है जी बुझलिए। अच्छा इतने जो है आपके भक्ति भावना इन मुखिया जी के प्रति कैसे और कौन से ऐसे कार्य किए जो इतनी भक्ति भावना आ गई आपको? अच्छा ये भक्ति भावना जाए है कि किसी आदमी से नाराज होकर के बात अभी तक नहीं लगाते हैं, चाहे इनके एंटी में कोई आदमी क्यों न खड़े हो। खूब खड़ा हुआ है लेकिन उनको भी कहते हैं भाई साहब ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन उनके वचन में ये नहीं कहता है ये खराब शब्द ये निकालेंगे। आई द्वार से हम लोग बहुत इनका। चाची आप यहीं से पहसारा क्षेत्र से हैं? हाँ पहसारा अच्छा क्षेत्र से हैं। आप अपने पहसारा क्षेत्र से मुखिया पद पे किनको जिता रहे हैं? मुखिया दिनेश मुखिया के जिता रहे हैं। सब कुछ आगा बारा जीत रहा है ना, सबको देखा है, सबको घर दिया है। अब वो फैन जीतेगा, सबको गरीब लोग का सबको देखा है, सब लोग के गरीब को देखा, सबको रात बिरात को देखा है, को फॉलो करता है, सबको पहुंच जाता है, गरीब लोग को सबको तकता है, सबको घर देता है, सबको अनाज देता है, काट बनाता है, सबको बनाता है। ये मुखिया चाहिए, हमको वोट मिलेगा, ये मुखिया बनेगा, मुखिया बनेगा। दिनेश यादव जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इनका जीते के चाहे मुखिया जी जीत जाथिन, कौन हालत इनका जीते के चाहे मुखिया जी का इनका मुँह जीते छै, इनका सबके देखे छन, सबके देखे छन। हाँ सब आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम शंकर यादव। जी आप अपने ग्राम पंचायत पहसारा से इस बार मुखिया पद पे किनको देखना चाहते हैं? श्री दिनेश यादव को मुखिया पद के लिए हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं और उन्हीं को विजय बनाएंगे। जी जैसा कि हमने जाना है अभी कि ये पूर्व में भी वर्तमान में भी मुखिया हैं, तो बहुत सारे युवा वर्ग या बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि नहीं हम हमेशा चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आपका ये विचार क्यों नहीं है? इसलिए विचार नहीं है कि जो आदमी अपने कर्म पर तैयार रहते हैं उसको बदलना ठीक नहीं लगता है। मुखिया लायक यही हैं जो अपने कर्म पर अडिग रहते हैं और जनता के बीच में सेवा की भावना से तत्पर रहते हैं, जाते हैं, इसलिए इनको बदलना उचित नहीं लगता है। क्योंकि इनके राज्य में अभी तक अपराध नहीं हुआ है, तो ये भी देखना पड़ता है। अच्छा यानी कि इनमें जो एक आदर्श मुखिया का होना चाहिए, हर एक चीज उसमें परिपूर्ण है। जी इनमें आदर्श मुखिया का जो लक्षण होता है वह सभी परिपूर्ण है, इसलिए हम इन्हीं को अपना मुखिया चुनते हैं। अच्छा आगे ये मुखिया फिर से बनने जा रहे हैं, तो आगे आप इनसे कौन कौन सी ऐसी विकास के कार्य अधूरा रह गया था जो इस काल में आप पूरा करेंगे? जो भी इनके समय में कार्य अधूरा है वह स्वतः ही पूर्ण करेंगे। इनको वादा हम नहीं करवाएंगे और न करेंगे। अच्छा यानी कि मांग करने की कोई जरूरत नहीं, बिना मांगे पूरा करते, बिना मांगे ये अपना वादा पूरा कर देंगे। जी धन्यवाद बहुत बहुत। इंकलाब जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद। पहसारा पूर्वी का मुखिया कैसा हो? बढ़िया काम करे छथनी, बोले छथनी, रहे छथनी, सबके गरीब आदमी के रक्षा कलखनी, इनकर वोट होए के चाहिए। अच्छा वोट हुए के चाहिए? हाँ वोट होए के चाहिए, वोट होतन जी, हाँ वोट होतन। थैंक यू। क्या इन मुखिया में खासियत है जो यहाँ की जनता फिर से दोबारा इनको चाहते हैं? चाची आप पहसारा क्षेत्र से आप मुखिया पद पे किनको देख रहे हैं? मुखिया जी के, दिनेश जी के। अच्छा मंदिर बनलखिन हन, ढलाई कलखिन हन मंदिर के, सरस्वती जी के मंदिर बनलखिन हन, गरीब के देखे छथिन, गरीब के घर देलखिन हन,
जना जना अपना होइ छन तना उ कए रहलखिन हन, सहायता बहुत दे रहलखिन हुनकरो पर जनता लोग एकदम टूटल छिके दिया खातिर वोट। अभी हम पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान मौजूद है पासारा क्षेत्र में, प्रखंड बखरी में, और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं दिनेश यादव जी, और इनकी इतनी लोकप्रियता है, इतनी जन समर्थन है, और क्या उनकी मुद्दा है और कैसे इन्होंने इतने जनता को प्यार और विश्वास को हासिल किया है, चलिए हम इनसे जानते हैं इनकी। सर, KBTV की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले मैं तमाम ग्रामवासी और पंचायतवासी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो मैं 5 साल में काज किए, स्वेच्छापूर्वक मैं काम किए, निष्ठापूर्वक काम किए, पंचायतवासियों को हर जगह सुख सुविधा दिए, हर को मान सम्मान दिए, हर लोगों को इंदिरा आवास दिए, मनरेगा मजदूरी दिए। और जहाँ तक की बात है, पंचायत में बहुत सा लाभुक ऐसा हैं जो छूट भी गए हैं इंदिरा आवास में। मैं सबों को अगली बार मैं सबों को इंदिरा आवास दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है। जो भी काम छूटा हुआ है मैं सब काम करूंगा और जनता को दिल जीत के बताऊंगा। और मैं जहां तक ररियौना की धरती मेरा जन्मभूमि है, मैं सभी ररियौना वासी पंचायत वासी को नमन करता हूं। दिनेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, दिनेश यादव जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दिनेश यादव जीतेगा, दिनेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आपकी इतनी लोकप्रियता है आपके क्षेत्र में और आप वर्तमान में मुखिया हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक का सफ़र आपका कब से शुरू हुआ? मैं तो राजनीति का सफ़र 2001 से चुनाव लड़ रहा हूं। पंचायत में फर्स्ट बार मैं मुखिया का चुनाव लड़ा था 2001 में, और 2006 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था। कुछ वोट से मैं हार गया था। 2016 में मैं पंचायत में मुखिया बना हूँ और जनता की सेवा करते आया हूँ। और फिर इस बार भी मेरा जनता स्वेच्छापूर्वक चाह रहे हैं कि फिर से ही मुखिया जी आएँ। कहीं भी विवाद होता है मैं सभी को सलट पलट के मैं अपना जो है सो सभी को मिला जुला के रखा हूँ। सर, आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपकी इतने समर्थन है और 5 साल के कार्यकाल में ही आपने इतनी जनता को दिल में बस चुके हैं, तो आप ये राजनीतिक का गुण किन से सीखे और राजनीतिक में आने का श्रेय किन से मिला? श्रेय तो मेरा गुरुजी हैं इंद्रदेव जी, ये बचपन से हमको पढ़ाए थे और बचपन से हमको मैट्रिक यही करवाए थे, मैं इन्हीं से सीखा था। सर, आगे आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो आगे आप कौन से ऐसे कार्य अधूरे बचे हुए हैं जिनको आप पूरा करेंगे? मैं तो पहले कह चुका हूँ, मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र छुटा हुआ है, पंचायत सरकार भवन छुटा हुआ है, बहुत सा 450 राशन कार्ड बनवाए हैं, बहुत सा लोग बचा हुआ है उनका भी राशन कार्ड बनवा दूंगा, और बहुत सा योजना अधूरा है जो बचा हुआ है वो कार्य पूरा करेंगे। सर, जैसे कि शिक्षा की इस बार जो है हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो इसमें आपका क्या कदम रहेगा? 2.5 साल तो कोरोना काल रह चुका है। कोरोना काल में सारा विद्यालय बंद रहा, सभी विद्यार्थी घर में बैठे, फिर से उसका विधि व्यवस्था भी स्कूल खुला है होगा, उसमें प्रक्रिया में सुधार करेंगे ताकि हर एक स्कूल में हर बच्चा पढ़े। सर, जैसे कि 2 साल कोरोना काल चला, जो कि बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी और हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल था, तो मैं जानना चाहती हूँ आप अपने इस क्षेत्र में और जनता के दिलों में जनता को हर एक घर को कैसे संभाले और किस तरह से आपका सहयोग रहा? मैं तो फर्स्ट फेज में जब कोरोना काल आया था तो हर एक घर मास्क और साबुन वितरण किए थे। सेकेंड फेज में उसमें सिर्फ मास्क बांटने का प्रावधान था, तो मास्क वितरण किए, सैनिटाइज किए और सभी आदमी के साथ रहे। कोरोना काल में मेरे पंचायत में एक आदमी मर गया था जो कि चौधरी था मजनूपुर का, उनका जो है सो बलिया में देहांत हुआ था। कोई भी पंचायत का लोग उसको लाने के लिए नहीं गया, यही दिनेश यादव है जो बलिया से उसको लाया, सब उसका परिवार पत्नी छोड़ के चला आया।
और मैं उनको बलिया से लाया और इस्पा घाट में मैं खुद अपना दाह संस्कार किया। उसका पत्नी भी छोड़ के भाग गया, उसका कर कुटुंब छोड़ के भाग गया। गौवा दियाद पंचायत के भी लोग ने सटा ये कोरोना में हो जाएगा। जैसे कि आप इतनी आपकी लोकप्रियता है और आगे जीतने के बाद 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं तो जनता के बीच रहना चाहता हूँ। मैं क्या देखूँगा, मैं जनता के दुख सुख के साथ रहूँगा हमेशा हमेशा। दिनेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, दिनेश भैया मत घबराना, तेरे पीछे है जमाना। दिनेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, दिनेश यादव जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दिनेश यादव जीतेगा, दिनेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आप जैसे कि सरकारें भी हमारी महिला सशक्तिकरण को हमेशा बढ़ावा देते आए, सहयोग करते आए, तो मैं चाहती हूँ आप अपने चंद शब्द रखें अपने महिला सशक्तिकरण पे और अपने समाज की महिला को कितना सशक्त बनाएंगे, आपका क्या कदम रहेगा? मैं तो पंचायत में जितना भी महिला हैं सबसे बेसी तो मेरा पंचायत में महिला ही हम पर खुश हैं, क्योंकि हर एक महिला से हम मिलते हैं, हर एक दुख सुख को समझते हैं, हर एक विधवा को विधवा पेंशन दिलाए, वृद्धा को वृद्धा पेंशन दिलाए। जहाँ तक हो सके पंचायत में फिर से हम चाहेंगे जो महिला का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। और मैं यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुखिया जी के समर्थन में आप आए हुए हैं, तो क्या लगता है ये मुखिया जी आगे भी आपको मतलब इस तरह से कार्य करते रहेंगे? कितने खुश हैं आप इस मुखिया जी से? हम बहुत मुखिया जी से बहुत खुश हैं। हाँ, आगे कार्य करा मैं खूब करा है, इस मुखिया जी से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत कार्रवाई करा है। अच्छा, इन्हीं को इस बार भी जिता? हाँ, इन्हीं को जिताएंगे। ये मुखिया जी बहुत कार्रवाई करा है, बहुत कारबार काम करा है, हम इसी को जिताएंगे। जी, तो चलिए, दिनेश यादव जी जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं और इनकी इतनी समर्थन है, लोकप्रिय है, और कैसे इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी और कौन से गुरु से जो कि बताए थे, ये हमने गुरु से सीखे और उन गुरु से जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने शिष्य को इतना ट्रेन किए और कैसे शिक्षा दिए। नमस्कार सर। मेरा नाम इंद्रदेव सदा है। मैं मुखिया जी को ये पहले मेरे बच्चे के समान थे, मैं मैट्रिक में था, इनको मैं बचपन से खूब पढ़ाया लिखाया और पुरानी पढ़ाई तो अभी है नहीं, तो पुरानी पढ़ाई की बदौलत इनको बहुत मान सम्मान और ज्ञान दिए और बहुत चीज़ सिखाए और उनको ये आगे चल कर के अपना भविष्य के लिए आगे अपना रास्ता अपनाए। तो ये 2 बार मुखिया में खड़ा भी हुए, एक बार तो पहले हारे, फिर समिति से हार गए थे, तीसरे बार ये जीत गए और जीतने के बाद ये काम अच्छा किए और कर भी रहे हैं और करेगा भी। जैसे कि पिछले जैसे काम कर दिया और आगे फिर कर दे, तो फिर इसी तरह हम जनता जितना है इनके साथ एक बराबर जुट में रहेंगे और फिर तीसरा बार बनने के लिए फिर इसको घूमना नहीं पड़ेगा। सर, जैसा कि इनकी इतनी लोकप्रियता है, तो आप ये सारे गुड मतलब मुखिया बनाने का, राजनीतिक में आने का, ये आपका सोच था या कि आप अपने शिष्य में ही सिर्फ ढालना चाह रहे थे ये चीज़? नहीं, ये तो मैं किसी को भी अपना शिष्य बनाऊंगा या बनाते थे तो उसको हर शिक्षा देते थे जी कि समाज सेवा बनो जी, कर्म करो, धर्म करो और सभी के साथ मिलजुल करके व्यवहार करो, जिससे लोग आपका प्रिय बने रहे जी, और हर काम के लिए आगे रहो जी। मैं यही सबको शिक्षा देता था जी। सर, आपके जितने भी शिष्य होंगे आपके समय में, तो सिर्फ यही एक शिष्य है जो कि आज इस मुकाम पर है या और भी कोई है? नहीं, शिष्य तो बहुत है हमारे गांव में, बहुतों को मैंने पढ़ाया, लेकिन सबकी भविष्य तो मैं जानता नहीं है। कोई टीचर बन गया, कोई कुछ भी बन गया, कोई ऐसे नहीं काम मिला तो ऐसे काम कर रहा है और जिनको जैसे बना वैसे कर रहा है। सर, ये दिनेश यादव जी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो क्या आपको लगता था कि भविष्य में, उस समय आपको लगता था क्या ये भविष्य में इतने अच्छे मुखिया बनेंगे? ये मुखिया का
ये हम नहीं जान रहे थे कि मुखिया बनेगा, लेकिन ये भविष्य के लिए और पढ़ाई के मद में अच्छे था जी और इसको मैंने मनोबल से पढ़ाया लिखाया जी और इनको आगे बढ़ने का उत्साह दिया। जी तो आगे चल कर के इनका भविष्य जो काम किया इनका। जी सर, मैं सैल्यूट करती हूँ आपकी सोच को और आपकी शिक्षा को, जो इतने अच्छे शिक्षा और राजनीति का गुण इनमें डाले, जो कि एक इतने अच्छे मुखिया, एक आदर्श मुखिया उभर के हमारे पासारा समाज में आए। सर, आपकी इतने जनता है और आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि फिर से सेवा करने का मौका दें। जी मैं सभी जनता वासियों से, पंचायत वासियों से, ग्राम वासियों से निवेदन करता हूं कि जो काज किए, जो भी गलती सलती किए, मैं सभी पंचायत वासियों को क्षमा प्रार्थी हूं। जो भी गलती हुआ है सभी को मैं नमन करता हूं, जो माफ़ करके आगे सेवा का मौका दें। चुनाव चिन्ह इस बार जो है दिनेश यादव का चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। मैं सभी ग्राम वासियों से निवेदन करता हूं कि टेम्पू छाप पर मोहर लगाकर दिनेश यादव को भारी मतों से विजय बनावे। दिनेश यादव को भारी मतों से विजय बनावे। टेम्पू छाप क्रमांक संख्या 4 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे दिनेश यादव को। टेम्पू छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेम्पू छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। It's what you always on.